नमस्कार। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आवाज आ रही है बहन? हाँ, आवे छे। We can hear you. जी हाँ, सभी को वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। मित्रों, खास तो गिर गौ माता की गौशाला है हमारे यहाँ पे, और 650 छोटे बड़े करके गौ माता है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो जेनेटिक्स, जिनपुल, कि हमारे यहाँ पे 15 बच्चा 14 बच्चा देने के बाद भी कुछ गाय ऐसी कि जो पिक यील्ड में 20 to 25 लीटर्स जाती है। तो ये कैसे संभव है? तो जेनेटिक्स एंड फूड दोनों समन्वय कर रहे, इसीलिए ये परिणाम मिल रहा है। तो जेनेटिक्स एंड फूड बोथ आर इम्पोर्टेंट। और हम लोग सिर्फ गिर की बातें नहीं करते, जैसे हमको बता रहे हैं कि दूध बढ़ाना है, तो हमने ऑब्जर्व किया है कि भारत की सभी नस्ल बहुत अच्छे से परिणाम दे रही है। जैसे डांगी के अंदर हमने दक्षिण महाराष्ट्र में काम कराया, 1.5 लीटर वाली डांगी एक ही साल के अंदर उसको अच्छे से फूड मेंटेन करके दिया, 4 लीटर पे चली गई। खाना कितना खाया? गिर के सामने ओनली 30%। तो एक गिर के खाने में 3 पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। उसको मस्टर्डाइज की तकलीफ नहीं है, उसको प्रोलेप्स के केसेस नहीं है, तो बहुत ही अच्छे से वो मूव हो गई। तो वहां पे वो डांगी के काम कर रहे हैं। ऐसे 20 ब्रीड्स पे हमने अभ्यास किया, सभी गौ माताएं अच्छी है। कमी है तो मनुष्य काले माथे वाले आदमी के अंदर है। तो क्या होता है, हम विदेश से गाय लेकर के आए या फिर गिर को सिर्फ प्रमोट कर रहे, तो होता क्या है कि उसको अच्छे से वीआईपी ट्रीटमेंट देते और डांगी और वहां की स्थानीय नस्ल को रखड़ती छोड़ते और फिर तुलना करते। वहां पे सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है हमारा, क्योंकि देशी गाय जो है उसको अच्छे से खाना दिया तो वो हार्मोन बदल के परफॉर्म करती है, उसके फैट भी ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम सिर्फ फैट के आधारित पर ना कैलकुलेशन करके, सिर्फ A2 A1 का कैलकुलेशन ना करते हुए देशी गाय के दूध की गुणवत्ता के बेस के ऊपर अलग अलग पैरामीटर्स तय करेंगे, तो हम लोग डेफिनेटली सभी भारत की स्थानीय नस्ल को बचा सकते हैं। इसके अंदर हमने मार्क किया है, हमने अगर अच्छे से यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन किया तो हमारी गिर गौ माता का यहाँ पे घी खरीद रहे लोग 5,000 रुपया से हमारा घी की शुरुआत होती है और 12,000 रुपए तक हम लीटर घी बेचते हैं। और ये जो घी का जो क्वालिटी और दूध का क्वालिटी है वो लोगों को पेट में जाके बोलना चाहिए। तो ब्रांड हमें डेवलप करना है, लेकिन ब्रांड के अंदर हम लोग का शुद्धता मेंटेन करते हैं। और टोटल ये जो हर्ड है हमारा 18 गोत्र, 18 पेडिग्री की लाइन है हमारे पास। जैसे भावनगर के राजा के वंशज है, मोरबी राजा के वंशज है, जूनागढ़ नवाब के वंशज है, सबके वाड़े हैं अलग अलग, सबके अंदर एक एक अलग मेल है। उसकी बेटी उस वाड़े में जाएगी, उसकी बेटी इस वाड़े में जाएगी, ना इनब्रीड होगा ना क्रॉस। इसका भी अच्छे नंदी के द्वारा समन्वय हम को मिलकर देखना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंदी के द्वारा जो सक्सेस रेशियो है वो मोर देन 90% तक हम जा सकते हैं। और अच्छे नंदी को सिलेक्शन करके हुए पूरी सभी नस्ल में प्लानिंग करेंगे तो उसमें क्या है कि कभी आगे पीछे गन लग गई तो भी गाय पूरी फेलियर हो जाती है। तो नेचुरल सर्विस को अच्छा नंदी का पूरे अलग अलग जगह पे प्रोजनी चेक करके सभी जगह पे अवेलेबल है, भविष्य के लिए हमें सोचना चाहिए, क्योंकि एआई टाइम पे मिलेगा ऐसा भी संभावना बहुत मुश्किल है, सक्सेस रेशियो का संभावना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं विनती करूंगा कि एक ऐसी योजना बनाए, जैसे पहले हमारा राजा महाराजा क्या करते थे, हर एक गांव में अच्छा नंदी होता था और उस नंदी को कोई टोकता नहीं था। उस नंदी का 3 साल उस गांव में वाड़ा होता था, फिर वो नंदी दूसरे गांव में जाता था, दूसरे वाला इधर आता था। तो वेराइटीज ऑफ जो जीनोटिक्स होता है उसमें डीएनए सुपीरियर होता है। अदरवाइज हम सिर्फ एआई की बातें करेंगे तो वो आगे जाके इनब्रीड होने वाला है, क्योंकि उसकी बेटी के हम लोग सिलेक्शन करने वाले नंदी। तो वो चेन ऑफ इनब्रीड जब होगा तब डीएनए डिटोरिएशन होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वापिस पुराना लेकर जाए। जैसे हम विज्ञान के विरोधी नहीं है, ड्रिप करना है तो कम पानी में अच्छी खेती है तो बिल्कुल करना है, तो हम लोग विज्ञान के ऊपर भी जाएंगे और पुराना जो अच्छा है उसको स्वीकार करके दोनों का समन्वय करेंगे। तो मेरे ख्याल से दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्ट के साथ उसकी क्वालिटी बढ़ेगी और पूरे भारत में सब जगह पे मेंटेन करेंगे। तो माननीय केलावाला जी, कतेरिया जी, सब लोग साथ में हैं। तो मैं एक दूसरा भी आपको आह्वान करता हूं कि हमने गौ कृपा अमृतम करके कल्चर डेवलप किया है। वो कल्चर कौन से भी खेत में डालते तो विद इन 5 डेज के अंदर यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड रिप्लेस हो रहा है। हमने ये 1 साल के अंदर 15 राज्यों में ये 65 क्रॉप में परिणाम ले चुके, 10 प्रकार की मिट्टी में परिणाम ले चुके और एक्सीलेंट लेवल का कम से कम 2 लाख से ज्यादा किसान उपयोग कर रहे सिर्फ 1 साल के अंदर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो डेयरी डेवलपमेंट है और अलग अलग विभाग में, तो इसके प्रयोग किए जाए। तो इससे हमने जो चारा हो गया गायों का, वो चारा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकला। जैसे हमने नेपियर में डाला तो नेपियर ज्यूसी हो गया,
जिसमें उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ा और क्वालिटी भी बढ़ी और गायों की हेल्थ भी बढ़ रही है। वही कल्चर हमने स्प्रे किया तो उसमें से रोग के जीवाणु जा रहे हैं, उसके अंदर 60 बैक्टीरिया है। जैसे 13 बैक्टीरिया हवा में से लेके नाइट्रोजन दे रहे, तो नाइट्रोजन फिक्सेचर का काम हो गया। फास्फोरस के बैक्टीरिया है, 8 बैक्टीरिया अपने शरीर में से ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं जो पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन किसानों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बन के उभरेगा मित्रों। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। और ये कल्चर हमने इसके मेटाजीनोमिक्स, डीएनए और आरएनए टेस्ट करवाए हुए हैं और ये कल्चर हम किसी को फ्री देते हैं 1 लीटर, फिर उसकी टेक्नोलॉजी सिखाते कि घर पे गुड़ और छाछ मिला के उसके घर पे बनता रहता है। तो सिर्फ 20 पैसे अ लीटर बनता है, 1 रुपए में 5 लीटर बन जाता है और बड़े प्रमाण में किसान परिणाम इसके ले रहे हैं मित्रों। तो ये जो अलग अलग गाय की आधारित पे हम बात कर रहे हैं उसको मैं बहुत ही सोच समझ के एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास 600 गाय है तो बिल्कुल गौशाला करनी है, बट खेती और गाय को छोड़ के अपन समन्वय करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। खेती और गाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग एक गाय 1 एकड़ को प्रमोशन करते हैं तो दूध उसकी बाई प्रोडक्ट हो गई, उसमें मूंग दाल उगाई, तुवेर दाल उगाई, चना उगाया, दाना बाहर बेचा, उसका पत्ता जो निकला वो गाय ने खाया, तो कॉस्ट जो उसका फॉर्डर का था वो रिड्यूस हो गया। किनारे के ऊपर मोरिंगा लगाया तो मोरिंगा का डाला खिलाया तो उसको कम उसको कॉन्सेंट्रेट फीड का खर्चा लग गया। तो ऐसे इसकी कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो किसान को दूध भी मिला, उसने पत्ता खाया, उसको कॉस्ट नहीं लगा, उसका गोबर निकला, उस बैक्टीरिया से कंपोस्ट करके बाकी की खेती कर ली। तो खेती के साथ गौ पालन को दोनों समन्वय कर दिया। धीरे धीरे करते 1 गाय 1 एकड़ बता रहे, फिर 5 गाय 1 एकड़ पे लेके जाएंगे। तो इजराइल जैसा प्रोडक्शन भी हम खेत में ले पाएंगे, दूध भी बढ़ेगा। और इस दूध को क्वालिटी वाइज अगर हमारे डेयरी डेवलपमेंट इसको सोचती है कि अभी देखो पूरी दुनिया में साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है कि देशी गाय का दूध अच्छा है, हम क्यों पीछे रह रहे हैं? तो हम लोग अगर इसको अलग प्राइस से खरीदना चालू करें, शहर वाले खरीदना चाह रहे हैं, गांव वाले ऊंचे प्राइस में बेचना चाह रहे हैं, हम क्यों रुके हुए? दिस प्रोडक्शन जिसे फैट के ऊपर हमने भैंस को ऊपर लेकर के गए, तो वैसे ही क्वालिटी के ऊपर देशी गाय को ऊपर लेके जा सकते हैं। अदरवाइज सारा देशी गाय अभी कम हो रहा है। तो गोबर उसके अंदर 1200 कंपाउंड है देशी गाय के गोबर के अंदर। गौमूत्र का हमने एनालिसिस 450 गायों का किया है, 5100 कंपाउंड है। वो खाकर के जो पौधा अनाज पकाएगा या फिर वो जो फॉडर पकेगा गाय का, वो अतुलनीय होगा। वो फॉडर का खाते ही गाय का परिणाम बदल रहा है। वो अनाज खाएंगे तो मनुष्य का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि जो हम खेत में डालेंगे वो आखिर वो रेसिड्यू आएंगे। तो वो केमिकल वाला रेसिड्यू भी आएगा, नॉर्मल खेती वाला भी आएगा, भैंस वाला रेसिड्यू अलग आएगा। और देशी गाय के अंदर ये 1200 और 5100 कंपाउंड है, वो रेसिड्यू वाला जो अनाज पकेगा वो अतुलनीय होगा मेरे ख्याल से। तो इसमें हम लोग को 3-4 कॉम्बिनेशन देखने होंगे। फर्स्ट, स्थानीय ब्रीड। गिर को दूसरे राज्य में हम प्रमोट कर रहे हो, गलत है, क्योंकि वो 80% सक्सेस नहीं है, 80% फेलियर है। और दूसरी गाय जहां पे है उसी को ज्यादा प्रमोट करके उसी को अच्छा खाना देकर के हम लोग प्लानिंग करेंगे तो वो अतुलनीय परिणाम हम भारत को वापस लेकर के जा सकते हैं और ये वैरायटीज हमारी वापस बच जाएगी। क्योंकि गिर देखो महाराष्ट्र में गई 80 साल पहले, शेप बदल गया, दूध बदल गया, उसकी क्वांटिटी बदल गई। उसको तो हम लोग उतना यहाँ की रहेगी ना वहां की रहेगी। ब्राजील भी पूरा सक्सेस रेशियो नहीं है मित्रों। ब्राजील के नए काम के 70% गाय काट देते, नॉनवेज बेस्ड प्रोटीन खिलाते, तो सही पिक्चर हमको नहीं दिखा रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी जनों को कि स्थानीय माता को एक नए प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाए, सभी भारतीय माताओं को सम्मान दे करके उसके आधारित पे खेती में जो हमने एनालिसिस किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी वैज्ञानिक भाइयों को कि एक बार यहाँ पे गौशाला में पधारे। और बड़ी मात्रा में किसान उपयोग कर रहे हैं, दूध बाई प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए गाय भी बड़े प्रमाण से करेंगे तो भविष्य में नंदी भी पैदा हुए तो उसका गोबर का उपयोग होगा ही, मूत्र तो उपयोग होगा ही। और नंदी के गोबर गौमूत्र का भी अलग विशेष प्रयोग हमने किया है, तो वो भी आपको सबको स्वागत है यहाँ पे आने के लिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि गाय को साथ में समन्वय करते करते पोषण की बात की जाए। जैसे यहाँ पे गाय है हमारे पास 650 गाय है, तो सभी गायों के नाम है, किसी को बांधने का वहीवटी नहीं है, खुली चरती है, फिर यहाँ पे खुद फॉडर खाती है, वो डिसाइड करती है कब खाना कितना खाना, उसके पानी के अवाड़े खुले, इच्छा हो तो पानी पीती है। फिर सभी गायों के नाम है, दोहने का समय होता है तो जिसको नाम बोलेंगे वही गाय दूध देने बाहर आती है। 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा दूध पीने के लिए बाहर आता है। तो ये ईश्वरी तत्व है, एक बाजू दूध पीते एक बाजू हम लेते। तो ये जो तत्व है वो जब हम लोग देशी गाय के अंदर एक और चीज हमने महसूस किया कि वो जब हम पूरा लैक्टेशन उसको पिलाते तो लैक्टेशन पीरियड लंबा हो गया। तो विदेशी गाय और इसके अंदर बहुत बड़ा फर्क हमको दिखा है कि देशी गाय के दूध के बच्चे उसको मिलता है तो वो लैक्टेशन पीरियड भी लंबा कर देती है, तो उसका बच्चा भी रेयरिंग अच्छा होता है। तो मेरे इधर 2 साल से 2.5 साल में तो पहला ब्याह हो जाता है। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी यहाँ पे पधारिए
और एक बार अपन देखेंगे मिलके तो सभी भारतीय गौ माता को बचाने का एक बहुत बड़ा मौका है। गाय बचेगी, खेती बचेगा, 15 लाख करोड़ का खर्चा यूरिया, डीएपी एंड पेस्टिसाइड, तो ये कल्चर द्वारा तुरंत इसको जीरो कर सकते हैं। जो मोदी साहब का सपना है कि खर्चा कम करना, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, लोकल फॉर वोकल, तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड, हमने मेटाजिनोमिक्स को अभ्यास करके कल्चर बनाया है। तो आप सभी के द्वारा हम पूरे भारत में फैलाना चाह रहे हैं। 2 साल का हमारा टारगेट कि हर एक गांव में भारत में मिले, तो आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए और सब लोग मिलके हम अगर प्लानिंग कर दिया तो देशी गाय भी बचेगी, देशी खेती भी बचेगी और सभी लोग हम बचेंगे, वो पैसा बचेगा और वो अन्न जो शहर वाले खाएंगे उनका हेल्थ बचेगा मित्रों, और वो मन की सात्विकता भी होगी। और सभी विकास के अंदर सात्विकता रहेगी तभी सच्चा विकास होगा मित्रों, अदरवाइज सात्विक विकास नहीं होगा। हम बहुत सारा मीट की बात करेंगे, सब गड़बड़ करेंगे तो सोरा पूरा कलेप्स हो जाएगा। जिसका हम दूध पीते हैं, सगी माँ 1 साल दूध पिलाती है, ये बाकी की 99 साल ये माँ दूध पिलाती, उसी का मांस खाने का हम बात करेंगे तो वो सक्सेस रेशियो क्या है, वो हमको वो भी काम देखना पड़ेगा ना। तो भारत का जो मूल तत्व है धर्म, और उसके लेवल पे हम लोग मेहनत करते हैं और पूरा कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ करके काम करेंगे तो ऑफकोर्स सफल होगा। और मिलके हम अच्छे काम करते हैं। शायद मैंने 1 या 2 मिनट ज्यादा ले लिया है, बट पूरा डिटेलिंग देखना है तो गोपाल भाई सुतरिया बंसी गिर गौशाला करके एक आप देखेंगे चैनल, उसके अंदर आ जाएगा। गौ कृपा अमृतम कल्चर देखेंगे और अपनी गौशाला यूट्यूब के अंदर दिखेगी। और मुझे इधर मौका दिया माननीय शैलट जी, माननीय केलावाला जी, कतिरिया जी और सभी वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद करूंगा। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।